Hello students, today I am going to start short story. This is a fourth chapter from short story. Students, this chapter is taken from your book Prudence. Students, it's a story Evelyn. Students, about the author, about the writer James Joyce. James Joyce is the writer of this story. This story is written by James Joyce. James Joyce was born in 1882 and died in 1941. Students, he was an Irish novelist and poet who is regarded as one of the influential and celebrated writer of 20th century. वह क्या है 20th century के बहुत ही ज़्यादा जाने माने और सेलिब्रेटेड कैसे हैं राइटर हैं इज़ आयरिश नॉवलिस्ट और वो क्या है आयरिश नॉवलिस्ट हैं एंड पोइट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ओके स्टूडेंट्स अबाउट दिस स्टोरी Evelyn. Students, this story is based on psychological study in frustration. स्टोरी किस पे रिलेटेड है साइकोलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड है जो कि एक यंग वुमेन से रिलेटेड है अ यंग वुमेन 19 years यंग वुमेन के एवलिन फोकसेस ऑन अ यंग आयरिश वुमेन ऑफ 19 year ऑफ एज ये फोकस करती है स्टोरी एक 19 years की वुमेन के ऊपर ओके हु प्लान्स टू लीव हर अब्यूसिव फादर एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन एक्सिस्टेंस इन आयरलैंड सीक आउट अ न्यू बेटर लाइफ फॉर हर सेल्फ एंड हर लवर फ्रैंक इन वेनस एयरेस्ट स्टूडेंट्स इस स्टोरी में वो लड़की क्या करती है जो वो वुमेन होती है 19 years की हु प्लान्स टू लीव वो अपने फादर को छोड़ने का उसके फादर क्या होते हैं ऑटोक्रेटिक टाइप के होते हैं सो अपने फादर को छोड़ने का डिसीजन लेती है और सीक आउट अ न्यू बेटर लाइफ और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी लाइफ को सीक करने के लिए फाइंड करने के लिए वो अपने घर को क्या कर देती है छोड़ देती है सी लेफ्ट हर होम फॉर न्यू बेटर लाइफ एंड वेंट अवे विथ हर लवर फ्रैंक उसके लवर का नाम क्या है फ्रैंक है इन वीनस एयरेस्ट वो कहाँ चले जाते हैं वीनस एयरेस्ट में ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द स्टोरी Evelyn. Students, she sat at the window watching the evening invade the avenue. She sat at the window. She means वो यंग वुमेन सैट एट द विंडो कहाँ बैठी है विंडो पर वॉचिंग द इवनिंग इन्वेड मीन्स क्लाइंब एंड एवेन्यू मीन्स अ वाइड स्ट्रीट वो ये खिड़की के सहारे बैठी हुई है और क्या देख रही है ढलती हुई शाम को इन्वेड मीन्स क्लाइंब मीन्स चढ़ती हुई मीन्स ढलती हुई शाम द एवेन्यू और एक वाइड स्ट्रीट को देख रही है जहाँ पे क्या है शाम ढल रही है ठीक है ढलती हुई शाम को अपनी खिड़की में से बैठ के वह देख रही है हर हेड वॉज लीन्ड अगेंस्ट द विंडो कर्टन्स एंड इन हर नॉस्ट्रिल्स वॉज द ऑर्डर ऑफ डस्टी कर्टन सी वॉज टायर्ड स्टूडेंट्स लीन्ड मीन्स होल्ड अप के जो उसका जो सर है वो कहाँ होल्ड अप हो रहा है हर हेड वॉज होल्ड अप अगेंस्ट द विंडो के अगेंस्ट उसका सर रखा हुआ है कर्टन्स जहाँ पे कि उसके आसपास क्या लगे हुए हैं कर्टन्स एंड हर नॉस्टिल्स वॉज द एड्योर ऑफ डस्टी एड्योर मीन्स स्मेल ऑफ डस्टी क्रिटेन मीन्स होता है अ स्ट्रॉन्ग एंड अनग्लेज्ड कॉटन क्लॉथ जो कॉटन का क्लॉथ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्टन्स तो जो कॉटन के क्लॉथ में से क्या है उस कर्टन में से क्या आ रही है एक फॉयल स्मेल आ रही है एक डस्टी स्मेल आ रही है ओके सी वॉज टायर्ड वह क्या है सी वॉज टायर्ड वह थक गई थी सी वॉज टायर्ड फ्यू पीपल पास्ट सो वो देख क्या रही है एक एवेन्यू को देख रही है एक वाइड स्ट्रीट को देख रही है सो क्या देखती है फ्यू पीपल पास्ट
कुछ लोग क्या है वहाँ से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं. द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ड ऑन दिस वे होम. अ मैन हु लिव इन द लास्ट हाउस पास्ड ऑन दिस वे. जो क्या कर रहा है, पास्ट कर रहा है, मतलब चल रहा है, जा रहा है इस रास्ते से, उस वाइड स्ट्रीट के रास्ते से एक मैन जा रहा है जहाँ पे उसका घर कहाँ है, उस वाइड स्ट्रीट के लास्ट में है उस मैन का घर. तो वो भी इस वाइड स्ट्रीट से पास्ट कर रहा है, मीन्स जा रहा है. ओके. सी हियर्ड हिज फुटप्रिंट्स. She heard his footstep clucking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder path before the new red houses. Students, clacking means chatter along the concrete pavement. कंक्रीट होता है जैसे जो कंकड़ पत्थर से बनी हुई सड़क होती है ना. क्रंचिंग मीन्स होता है मेकिंग अ लाउड साउंड. ओके. ऑन द सिंडर पाथ. सिंडर मीन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग कोयल. ओके. बिफोर द न्यू रेड हाउसेज. जब वो व्यक्ति चल रहा होता है तो उसके फुट स्टेप की क्लैकिंग मीन्स एक चैटर जैसी एक आवाज़ आती है अलोंग, जैसे कि जो पैरों की आवाज़ आती है उसे क्या बोलते हैं, क्लैकिंग. अलोंग द कॉन्क्रीट पेवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स. उसके ऊपर चल रहा होता है तो क्रंचिंग ऑन द सिंडर पाथ. तो वहाँ से ऐसी क्रंचिंग जैसी वॉइस निकलती है जैसे कि किसी जले हुए कोयले पर पैर रख देते हैं ना. लाइक दैट वॉइस इज कमिंग. उसके जैसी क्या है आवाज़, वह फील कर रही है, वह हर्ड कर रही है जब वो कहाँ चल रहा होता है, उस वाइड स्ट्रीट में चल रहा होता है. बिफोर द न्यू रेड हाउसेस. वो कहाँ जा रहा है, न्यू रेड हाउसेस की तरफ. ओके. वन टाइम देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड देयर इन विच they used to play every evening with other people's children. Students, here the young woman said that one time. Students, used to is used for past habit. किसी past habit को express करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, used to. one time वो बोलती है कि one time, जैसे past में ऐसा कोई टाइम था, मतलब ऐसा कभी टाइम था जब वो क्या करते थे, देयर यूज टू बी अ फील्ड. इस फील्ड को कैसे यूज करते थे, इन विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग. किस तरीके से, दे यूज टू प्ले, वो यहाँ पर खेला करते थे हर शाम, मीन्स एवरी मॉर्निंग, एंड विद अदर पीपल्स चाइल्ड. और अन्य लोगों के बच्चों के साथ, अदर पीपल्स चिल्ड्रन के साथ वो क्या करते थे, इन दैट फील्ड दे यूज टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन. ओके. Then a man from Belfast bought the field and built houses in it, not like their little brown house, but bright brick houses with shining roofs. Students, then a man, तभी क्या होता है, a man who comes from Belfast bought that field. उस फील्ड को क्या करता है, बॉट कर लेता है, खरीद लेता है, एंड बिल्ट हाउसेस इन इट. इसमें वो क्या करता है, एक हाउस बिल्ट करवाता है, लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउस. That house is not like their house, but this house is different. This is made of bright bricks houses and with shining roofs. ये कैसा था, चमकीली ईंटों से बना हुआ एंड चमकीले छतों का था. ओके. The children of the avenue used to play together in that field. तो जो बच्चे थे वो एवेन्यू मीन्स अ वाइड स्ट्रीट, जो वाइड स्ट्रीट के जो बच्चे थे यूज टू प्ले टुगेदर मीन्स साथ साथ खेलते थे. द चिल्ड्रन ऑफ एवेन्यू, स्ट्रीट के जो बच्चे थे उस फील्ड को खेलने के लिए यूज़ करते थे, वहाँ पर वो साथ साथ खेलते थे. डेविन्स, द वॉटर, द डंस, द लिटिल कैक, द क्रिपल. ओके. जो चिल्ड्रंस थे, दीज आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रंस, डेविन्स, द वॉटर्स, द डंस, लिटिल कैक. लिटिल कैक क्या था, क्रिपल मीन्स होता है स्टूडेंट्स मूव नॉर्मली, जिसमें कि नॉर्मली मूव नहीं कर पाता था, बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम इन हिज लेग. ओके. सो वो कैसा था, क्रिपल था.
सी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, और कौन कौन खेलता था उनके साथ? सी एंड हर ब्रदर्स। सी मीन्स दैट यंग वुमेन एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसके जो ब्रदर्स थे एंड सिस्टर्स थे वो खेला करते थे। एर्नेस्ट हाउ एवर नेवर प्लेड, एर्नेस्ट था वो कभी नहीं खेलता था, बिकॉज ही वॉज टू ग्रोन अप, वो क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था। हिज फादर यूज्ड ऑफ्टन टू हंट दैम इन आउट ऑफ द फील्ड विद हिज ब्लैक थॉर्न स्टिक, उसके जो फादर थे यूज टू ऑफ्टन, हमेशा क्या करते थे, उसकी जो ब्लैक थॉर्न स्टिक थी ना, जो कटीली एक स्टिक होती है जो कि मछलियों को फंसाने के लिए यूज़ की जाती है, हंट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसका यूज़ करते थे। बट यूजुअली लिटिल कैक, लेकिन क्या होता था, यूजुअली जो लिटिल कैक था यूज टू कीप निक्स, किसे रखता था, निक्स को रखता था, एंड कॉल आउट व्हेन ही सा हर फादर कमिंग, और उसे बुला लेता था, कॉल आउट निक्स व्हेन हर फादर कमिंग, जब उसके पिताजी आ रहे होते थे तो वो अपने पिता को देखता था तो वो अपने भाई को बुला लेता था, निक्स को। ओके, स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन, स्टिल दे सीम्स टू, वे प्रतीत होते थे, वे दिखते थे कैसे, हैप्पी दिखते थे। ओके, इस सब के बावजूद भी हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन, तब क्या था, उसके जो फादर थे बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे। किसके फादर? उस यंग वुमेन के। द यंग वुमेन्स फादर वॉज नॉट सो बैड देन। ओके, एंड बिसाइड हर मदर वॉज लिव, एंड बिसाइड इट एट दैट टाइम हर मदर वॉज अलिव, मीन्स उसकी जो मदर थी वो जीवित थी। ओके, दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये जो बात है बहुत पहले की बात थी। ओके, ये वो सोच रही होती है, वो होती क्या है, थिंकिंग कर रही है, वो खिड़की के पास बैठी है, ये सब सोच रही है वो। ठीक है, सी एंड हर ब्रदर एंड हर सिस्टर्स were all grown up, her mother was dead, and after that what happened, she and her brother, she means वो young woman and her brother and sisters all grown up, क्या हो जाते हैं, grown up होते, बड़े हो जाते हैं, and her mother was dead, then what happened, her mother was dead. Okay, Tizedun was dead. Tizedun, the name of her mother was Tizedun was dead. Two, and the waters have gone back to इंग्लैंड, वाटर्स है वो कहाँ वापस चले जाते हैं, गॉन बैक टू इंग्लैंड। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदल जाता है। नाउ शी वॉज गोइंग टू अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम। नाउ अब क्या होता है, शी वॉज गोइंग टू गो अवे, वो अपने मन में क्या बना रही होती है, प्लान बना रही होती है। That young woman was planning in her mind to went away her home. ओके, जैसे कि अन्य लोग, अदर्स लोग जैसे अपने होम को छोड़ देते हैं, वैसे भी वो भी अपने होम को छोड़ने का प्लान बना रही थी। शी वॉज गोइंग टू मेक अ प्लान टू लीव हर होम। होम, शी लुक्ड राउंड द रूम। होम, she looked round the room. See, that young woman looked around the room, buzzed around her room, reviewing all its familiar objects which she had dusted one a week for so many years. Reviewing मतलब दोबारा से देखती है, all its familiar means वेल नॉन, जो कि डेली हम लोग देखते हैं, जिससे कि हम फेमिलियर हो जाते हैं। वो अपने जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारी जो फेमिलियर थिंग्स होती हैं उसकी, जो उसके रूम में हैं, उनको वो दोबारा से देखती है। विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मैनी ईयर्स शी हैड बीन डस्टेड दीज थिंग्स वंस अ वीक, वो इन चीज़ों को वंस वीक में एक बार कम से कम डस्टिंग करती थी, साफ़ करती थी। उन जो फेमिलियर थिंग्स को वो क्या करती है, रिव्यू करती है, दोबारा से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर जाने वाली है। बिकॉज शी इज़ गोइंग टू अवे
She left to her home. Okay. Wondering where on earth all the dust come from. Here she feels wondering where on the earth these dust come from the earth. ये जो डस्ट है वो अर्थ पर कहाँ से आती है, इसे बहुत वंडर करता था, बहुत सरप्राइजिंग होता था उसको कि वेयर दिस ऑल डस्ट कम्स ऑन द अर्थ फ्रॉम, जो कि अर्थ पर जो डस्ट है वो कहाँ से आती है. परहैप्स he would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. Perhaps, maybe, हो सकता है, she would never see again those familiar objects. Those familiar objects means those familiar things which are attached to her. He would never see again, वो उन चीज़ों को कभी नहीं देख पाएगी. फ्रॉम विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डिवाइडेड, क्योंकि उसने यह सब कभी भी ड्रीम नहीं किया था, मतलब सोचा नहीं था ड्रीम में भी कि वह इन चीज़ों से अलग होगी, डिवाइड होगी. एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स शी had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the color print of the promise made to blessed Margaret Mary Alec. And yet during all these years, इतने सालों से she had never found out, उसने कभी भी जो उसके जो ड्राइंग रूम होता है ना, उसमें एक येलो कलर का फोटोग्राफ हैंग हो रखा था वॉल पर अबव द ब्रोकन हारमोनियम के ऊपर, बिसाइड द कलर प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस, और उसके जस्ट बिसाइड मीन्स जिसके जस्ट नीचे कलर प्रिंट में प्रोमिसेस मीन्स बातें, जो कलर प्रिंट में प्रोमिसेस होती हैं ना, वो लिखी हुई थी ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एलेक की. ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एलेक की जो प्रोमिसेस थी वो प्रिंट कलर्ड प्रिंट से लिखी हुई रखी थी, और उसके ऊपर एक येलो कलर की फोटोग्राफ हैंग हो रखी थी. किसके ऊपर? ब्रोकर हारमोनियम के ऊपर. और जस्ट उसके भी साइड क्या था? कलर प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस. जो प्रोमिसेस थी वो कलर्ड में प्रिंट होकर उसके ही जस्ट बगल में लगी हुई थी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्गरेट मैरी एलेक के द्वारा. उसने इस प्रिस्ट का नाम कभी नहीं जान पाया था इतने सालों में, जिसकी की फ़ोटो कहाँ लगी हुई थी? पिक्चर हैंग ऑन द वॉल अबव द, जो ब्रोकन हारमोनियम के, टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर लगी हुई थी. उसका नाम उसने इतने सालों में कभी नहीं जान सका था, कभी नहीं जान पाया था. किसने? दैट यंग वुमन. ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर. जो पिक्चर में जो था वो कौन था? ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, वो उसके फादर का स्कूल फ्रेंड था. ओके. व्हेन एवर ही शोड द फोटोग्राफ टू अ विजिटर, हर फादर यूज टू पास इट विद द कैजुअल वर्ड ही इज इन मेलबर्न नाउ. स्टूडेंट, व्हेन एवर मीन्स जब भी कोई उसके घर में आता था, शोड द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को देखता था, टू अ विजिटर, कोई भी जैसे मिलने वाला होता है ना, विजिटर, हर फादर उसके फादर से मिलने वाला कोई आता था, तो हमेशा क्या कहते थे? ऑलवेज अ कैजुअल वर्ड्स, ऑलवेज एक ही कैजुअल वर्ड्स के बोलते थे. क्या बोलते थे? ही इज इन मेलबर्न नाउ. वह अब कहाँ है? ही इज इन मेलबर्न नाउ, वह अभी मेलबर्न में है. कौन? दैट प्रीस्ट, जो कौन था? उसके फादर का फ्रेंड था. ही वॉज द फादर ऑफ her friend. Okay. So students, we will continue this story in next video.